वैसे तो कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन सिमिलर कैरेक्टर नहीं है, ना ही फाइटिंग स्टाइल, ना ही वेपन सिमिलरिटी और ना ही मेंटालिटी। लेकिन जब से सिविल वॉर के उस कैजुअल फाइट में स्पाइडरमैन ने बकी का मेटल आर्म रोका है और होमकमिंग में जब से टोनी ने स्पाइडरमैन से ये कहा है कि अगर कैप्टन चाहता तो तुम्हें चींटी की तरह मसल देता, तभी से मार्वल फैंस दो हिस्सों में बटे नजर आते हैं। मतलब कैप्टन वर्सेस स्पाइडरमैन में कौन जीतेगा। तो जब इन दोनों को लेकर इतनी भाषा मची हुई है तो क्यों न जरा सा इन दोनों को एनालाइज करके देख ही लिया जाए कि कौन कितने पानी में है। तो इस वीडियो में हम दो चीजों पे नजर डालेंगे जिससे रिजल्ट अपने आप ही सामने आ जाएगा। सबसे पहले पावर्स एंड एबिलिटीज, उसके बाद इन दोनों के एक आध अनबिलीवेबल कारनामे जिससे इनके स्ट्रेंथ का पता चले। अगर बात करें कैप्टन की तो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ये ह्यूमन स्ट्रेंथ की पीक पे पहुंच चुका है। मार्शल आर्ट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी इसे जबरदस्त आता है। बैटलफील्ड में स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स बनाने में इसका जवाब नहीं, और इन सब के अलावा इसका इनडिस्ट्रक्टिबल शील्ड इसकी डिफेंडिंग और फाइटिंग स्किल को और भी इनहांस कर देता है। बात करें स्पाइडरमैन की तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और कमाल की ड्यूरेबिलिटी। ये दीवारों पे भी चल सकता है। स्पाइडर सेंस की वजह से हमला होने से पहले ही इसे हमले का डायरेक्शन पता चल जाता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ये उस्ताद आदमी है, और इसकी कलाइयों से निकलने वाले स्पाइडर वेब इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि लिटरली ट्रेन को भी रोक सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो जहां कैप्टन अमेरिका 2000 किलोग्राम तक लिफ्ट कर सकता है, वहीं स्पाइडरमैन 10,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन उठाने की कैपेसिटी रखता है। स्पीड और रिफ्लेक्सेस के मामले में स्पाइडरमैन को उड़ती हुई मक्खियों के विंग्स भी नजर आ रहे होते हैं, और सामने वाले का मुक्का भी इसे स्लो मोशन में ही नजर आता है। जबकि कैप्टन को अपने शील्ड पर लगे हुए वेब्स देखकर भी रिएक्ट करने में काफी देर हो जाती है। कैप्टन अमेरिका के सबसे बड़े फाइट की बात की जाए तो 1-on-1 ये रेड स्कल से भिड़ा है, जो कि एक सुपर सोल्जर ही है, और हिम्मत दिखाते हुए थैनोस से भिड़ने भी गया था। हालांकि थैनोस ने इसका इनडिस्ट्रक्टिबल शील्ड तोड़ दिया और कुछ ही सेकंड में जमीन पर भी लिटा दिया। वहीं स्पाइडरमैन वेनम और कार्नेज जैसे पावरफुल सिम्बियोट्स से एक साथ लड़ चुका है और हराया भी है। वेनम और कार्नेज कितने ज्यादा पावरफुल है ये तो तुम्हें पता ही है, जैसे कि इन पर गोली, बंदूक, बम, पटाखों का घंटा भी असर नहीं होता, और इनके ऑर्गेनिक वेपन्स इतने ज्यादा घातक होते हैं जो मेटल तक को चीर सकते हैं। और ये सिम्बियोट्स इतने ब्रूटल होते हैं जो कैप्टन जैसे दसियों सुपर सोल्जर्स को कच्चा चबा जाएं। लेकिन जब स्पाइडी इन्हें भी रेल देता है तो तुम इसकी पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो। वीकनेस की बात की जाए तो कैप्टन अमेरिका का ओवर कॉन्फिडेंस ही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। ओवर कॉन्फिडेंस में ये बिना अर्ली प्रिपरेशन के ही अपने से ज्यादा पावरफुल विलन से भिड़ने चला जाता है, जिसे कई बार इसकी जान पे बनाती है। वहीं अगर स्पाइडरमैन की वीकनेस की बात की जाए तो ये एक निहायत ही शरीफ बच्चा है, जो किसी भी डेढ़ साढ़े की मीठी मीठी बातों में आके चूतिया बन जाता है। तो अगर इन दोनों के बीच इन फ्यूचर कभी फाइट होती है तो एक्सपीरियंस के मामले में यकीनन कैप्टन बहुत आगे है, लेकिन वो बस एक सुपर सोल्जर है, जबकि स्पाइडरमैन एक सुपर ह्यूमन जिसके पास स्पाइडर्स की पावर्स हैं। एट द एंड जब रिजल्ट की बात करें तो इतना सारा एनालिसिस करने के बाद मुझे तो स्पाइडरमैन कैप्टन से ज्यादा पावरफुल नजर आता है, और मेरी ये राय और भी कंफर्म हो जाती है जब कॉमिक बुक कैप्टन अमेरिका इशू 8 में कैप्टन खुद ही कन्फेस करता है कि वो स्पाइडरमैन से कमजोर है। तो जब कैप्टन साहब खुद ही इस मामले को क्लियर कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है इस लफड़े में बहस करने की। लेकिन फिर भी इस बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। इसके साथ आज का टॉपिक यही खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।